औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यदुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम KPK का बड़ा मशहूर इलाका ज़िला एबटाबाद से दोस्तों बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एबटाबाद से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों आज मैं अपनी कोई निजी मसरूफियात के हवाले से DCO एबटाबाद के साथ मेरी मीटिंग थी, तो मैंने कल एक स्टेटस दिया कि मैं एबटाबाद जा रहा हूँ, DCO साहब से मुलाकात होगी और मैं कुछ अपनी बचपन की यादों को भी ताज़ा करूँगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की कबूतर परवरी का बड़ा नाम, मेरी मुराद उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ऑफ जेलम, उनके ये शागिर्द हैं और उन्हीं से इन्हें खिलाफत भी मिली है, बिलाल ईवान जिनका तल्लक एबटाबाद से है। तो आइए दोस्तों आज आपको मैंने ऊपर एक छोटा सा स्टेटस दिया कि खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शौक़ लाला जी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बिलाल भाई से कुछ चंद बातें करते हुए इनका हाल अहवाल लेते हुए उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको थोड़ा सा मल्ले वकूफ़ भी दिखाऊँगा कि ये छत किस तरह वाक़या है, कितना ये मुश्किल शौक़ होता है यहाँ पे। ये बातें सारी बिलाल भाई से होंगी। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई क्या हाल है अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो आप अपनी सेहत का बताएं। आप जो ट्रैवल करते हैं हमें पता है आपकी मतलब कि लालत भी है, कुछ आपकी बीमार भी रहते हैं, सेहत के मसाइल भी हैं। ये आपकी जी नवाजिश है कि आप इन पहाड़ों में हमारा शौक़ देख रहे हैं और आप हमारे मतलब के इलाके भी हैं और हमारे एबटाबाद की आप शान है, हज़ारे की आप शान है। तो ये आपका प्यार है आज जो आप हमारे पास हैं और मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा जी खुश हूँ। अपनी जो खुशी है उसको मैं इज़हार नहीं कर सकता कि आप हमारे हज़ारा की शान और आज आप हमारे पास हैं। मैं आपको दिल से वेलकम कहता हूँ हमारे हज़ारा में। दोस्तों बिलाल भाई की बातें आपने सुनी। आप यकीन करें कि मैं जिस वक्त आज एबटाबाद शहर में दाखिल हो रहा था तो 70 की दहाई में मैं एकदम चला गया। 1975 में मैंने नंबर 2 गवर्नमेंट हाई स्कूल एबटाबाद से मैट्रिक की है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने इस भाई का कि आज उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, फिर मुझे फ़ोन किया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अहले शौक़ अब ये शौक़ जो है ये मैं तो इसे हाई फ्लाइंग पिजन की खुशबू का मैं इसे उर्दू की लुगत में ये नाम देता हूँ कि ये खुशबू आप फैलते 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 आप इस छत का महल वकूफ़ देखेंगे तो परेशान होंगे कि यहाँ शौक़ किस तरह होता है। और जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये गालबन एबटाबाद की टॉप मोस्ट जो हाइट पे हम बैठे हुए हैं और पीछे बिलाल भाई का जो सेट है इनका अपना जो छत इन्होंने बनाई हुई है और अपने शौक़ की ये अबियारी कर रहे हैं। तो आइए कुछ इनसे कुछ चंद बातें इंशाल्लाह पूछते हुए फिर हम आपको इनका शौक़ करो। नज़दीक आना है आपने, अच्छा नज़दीक आना है। बिलाल भाई ये जो सफ़र है कबूतर परवरी का, आपकी लाइफ बड़ी मतलब मसरूफ़ लाइफ है जी ऐसे ही है। तो ये किस तरह ये सफ़र आपकी ज़िंदगी में ये सफ़र आया? लाला वैसे तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ नज़दीक करें, पर आप नज़दीक हो, बिलाल पे रखें। वैसे लाला मैं आपको बताऊं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शौक़ तो नहीं है, ठीक है। मेरी फैमिली में भी मतलब ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको शौक़ हो। तो बचपन से ही मुझे इस चीज़ का शौक़ था। तो मेरे एक मतलब कज़न है तो उनके पास है जी परिंदे। तो छोटा सा था, मेरे ख्याल में कोई 4th क्लास में था या मेरे ख्याल में 5th क्लास में था। तो मैं उनसे मतलब छोटे छोटे जी बच्चे लेके आया था। तो उस टाइम से समझे कि उस टाइम से मेरे पास ये घर में जी परिंदे हैं। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं कि फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी थी, नहीं रखने परिंदे नहीं रखने। उस टाइम पे मतलब हमारी फैमिली में यही समझा जाता था ये जो शौक़ है ये खाली वो करता है जो बिल्कुल आवारा हो, जिसका कोई काम नहीं है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MBA भी किया हुआ है, साथ में अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, अपना शौक़ भी मेंटेन किया हुआ है। अभी आपको पता है कि शौक़ आसान नहीं है, अच्छा खासा इसके लिए मतलब सरमाया भी है, सरमाए। वक्त भी है, हाँ सारी बिल्कुल, चीज़ें। आपको पता है सारी चीज़ें फिर जी मैनेज करनी। और फिर मतलब हमारा तो खैर इतना बड़ा जी सेटअप नहीं है, लेकिन मैं देख के आया हूँ अब इस शौक़ में बहुत अच्छे लोग आ गए हैं। मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर लोग, जी पढ़े लिखे मैंने लोग देखे हैं। डॉक्टर इखलाक हाँ है जी, आपकी पीढ़ी से, बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। अमजद तो वहीद हैं उस दिन आप उनके साथ थे भी। तो बोलने का ये मकसद है कि अब ये शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये अच्छे दाने पे चला गया, अच्छे लोगों के पास चला गया, ठीक है। और हमारी ये दुआ है कि इस शौक़ में मज़ीद
बेहतरी है। और आप जैसे लोग इस शो को जो प्रमोट कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात आपको भी सेहत दे और आपको मतलब कि इस्तकामत दे और आप इस शो को आगे भी मतलब कि प्रमोट करते रहें। तो बिलाल जी ये कितने अरसे से आप जो है मतलब एक परमानेंट शौक जो होता है जिसका कि टूर्नामेंट अहमदाबाद में कोई टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज होता जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन लाला मैं आपको बताऊं कि 2016 से ऑनवर्ड मैंने एक प्रॉपर शो किया है जिसमें मेरी बाजियाँ भी लगती रहती हैं मुख्तलिफ जी ग्रुप्स के साथ। और उसमें मतलब जीतते भी हैं हारते भी हैं, आपको पता है कि ये काम होता रहता है। तो ये जो छत है ये हमारी अभी 1 साल हुआ हमने बनाई है। इससे पहले हमारा जो घर था वो मतलब कि मोटरवे में आ गया था, आपको पता है सी पैक हमारे पास से गैस में आ गया था। तो अभी तकरीबन इस साल ये जो छत है समझिए 1 साल हो गया है इसका प्रॉपर जी बने हुए। और इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदा हैं तो ये शौक हमारे साथ ही बरकरार रहेगा। मतलब कि 2016 से ऑनवर्ड आप ये कह सकते हैं कि मैं 2023 में आपने कोई पार्टिसिपेट किया है? जी जी बिल्कुल। मेरी कुछ मतलब कि बाजियाँ भी तय हैं, कुछ 6-7 जी घरों से मेरी बाजियाँ भी तय 24 के लिए? 24 के लिए। जी जी 23 का जो सीजन गुजरा है, 23 कितने सीजन यहाँ उड़ाते हैं कबूतर लोग? एक ही सीज़न उड़ता है लाला हमारे पास, जेठ गर्मियों में? लास्ट। क्योंकि आपको पता है हमारे पास मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, मार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बाग बैरी लगड़। आप मतलब कि खुद इस इलाके से आपको पता है कि शौक करना हमारे पास आसान नहीं है। अभी अक्टूबर में हमारे पास ये होता है कि वनडे वगैरह उड़ते हैं लेकिन प्रॉपर कोई कप वगैरह या बाजियाँ वगैरह नहीं होती हमारे पास। सिर्फ जो शौक होता है वो होता है जेठ का होता है। तो बानी भाई से भी आपका? जी जी वो बिल्कुल। मेरे पुराने अच्छा मजेदार अच्छा हैं अच्छा, यार, सही सही। गुड्डू, बानी भाई लोग सारे मेरी पार्टी के हैं, ठीक है, मेरे पीर भाई भी हैं। अच्छा, और बड़े नफीस और बड़े आजिज इंसान हैं, ठीक है। बड़ा वो कट करता है, जी, मतलब ऐसे मेरे ही ख्याल में अहमदाबाद के शौकीन आजाद को वो इकट्ठा रखता है, ऐसे ही उसकी है, कोशिश बिल्कुल रहती बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि मतलब एक चीज़ पुराने और जिस सीनियर उस्ताद हैं तो उनकी भी काफ़ी स्ट्रगल्स हैं ये जो अहमदाबाद का शौक है उसको प्रमोट करने में। और भी आपको पता है कि बहुत से उस्ताद हैं लेकिन एक मतलब कि जो पुराने जो नाम है उनमें एक उनका नाम हमेशा जी बोला जाता है। बेशक जी। बेशक। तो दोस्तों आपने बिलाल भाई की बातें सुनी। बड़ा खूबसूरत शौक ये आप देख रहे हैं कि अपने इनका जो अपना आबाई घर था ये सी पैक यहाँ से गुजर के जा रहा है हमारे लेफ्ट साइड से आगे मानसेरा की तरफ जा रहा है। तो उनके आबाई घर वहाँ उस मोटरवे में आए, फिर उन्होंने अपना ये नया सेटअप, नीचे इनका घर है और ऊपर उन्होंने डेरा नमा, बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं मोहम्मद अहमद से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको इस छत का ज़रा महल वकूफ़ इस तरह जाना है, अपने पीछे होके ना इस तरह आना है, इस तरह पीछे हो ना, उधर पीछे हो जरा, छत पूरी कवर करो। ये दोस्तों आप उस छत का महल वकूफ़ देखें तो हम बटाबाग की मेरा ख्याल में ये काफ़ी हाइट पे हम यहाँ बैठे हुए हैं और नीचे ये शहर है बटाबाद है। और अब तो अहमदाबाद की आबादी अगर आप देखें ये सामने थोड़ा सा छोटा अगर जूम करें तो आप देखें ऑलमोस्ट जो है तकरीबन पहाड़ों पे लोग चढ़ गए हैं। इस तरह मलकपुरा का इलाका, ये इलाके जो हैं शिमला पहाड़ी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो कवर हो चुके हैं। दूसरा ये है दोस्तों आपने मल्ले बुकू देखा, इन इलाकों में बैरी बाज ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो उसमें फिर बिलाल क्या टूर्नामेंटों के दिनों में तो बड़ी परेशानी होती ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल लाला ऐसे ही है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जब जो परिंदे उड़ाते हैं तो बड़ा कुछ हम दमदरूती करके उड़ाते हैं कि अच्छा। अल्लाह की ज़ात ही खैरियत करे और जी खैरियत से बैठते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो परिंदे हैं दुराने मतलब कि बाजियों के भी हमारे ज़ख्मी हो के आते हैं। फिर आपको पता है कि परिंदा ये ज़ख्मी हो जाए फिर उसको उड़ाना मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे उड़ता वही मतलब ये परिंदा है जिसमें मतलब कि बर्दाश्त है और जो अक्ल का तेज़ है, जिसने इन बैरियों से भी बचना है, इन बाजों से भी वो तो बचना मेरे है। ख्याल में ऑलमोस्ट मेरी दोस्तों आपसे से बात होती है। आपको पता है कि माई सेल्फ इज़ नॉट अ पिजन लवर, मेरा ये सब्जेक्ट है। एज ए सब्जेक्ट मैंने इसे गुजरात से शुरू किया। तो होता ये है कि फिरतों में पड़ा हुआ कबूतर जो है वो इतनी जल्दी जो है ना मार नहीं खाता, वो बिल्कुल इतनी जल्दी मार नहीं खाता। बिल्कुल वैसे वो जानवर है, उसका तो काम है गोश्त ढूंढना और ऐसे ताज़ा ही है, गोश्त बिल्कुल ऐसे खाना। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों बिलाल भाई की बातें आपने सुनी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और आप यकीन करें कि जिस वक्त हम आ रहे थे तो बिल्कुल ये मैं आपको थोड़ा सा खुद भी ज़रा मैं बड़ी मेहरबानी यार अहमद इधर आओ, आप इधर आओ, छोटी दे मेरी ज़रा। ये दोस्तों बिलाल अवान, खलीफा बिलाल अवान, मलक तारक महमूद अवान, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज तो सारे अवान पे इकट्ठे होने हैं। तारक भाई क्या हाल ने, मियाँ वाली ने ठीक ने सारे। तो ये दोस्तों बड़ा खूबसूरत व्यू भी है और साथ साथ अगर आप देखें ये पहाड़ी इलाका है। एबटाबाद की जो शेप है एक प्याला नुमा शेप है इस शहर की। ये पहाड़ों के दरमियान है, छोटा सा शहर है और ये
खलीफा मोहम्मद बिलाल अवान उनकी ये छत के मनाजर में आपको दिखा रहा हूँ। और नीचे ये सारा अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ कैमरे को, तो ये आप देखेंगे ये सारा पहाड़ियों के ऊपर जो है लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर है शहर में तो जगह नहीं रही, अब लोग पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं। और पीछे ये अगर आप देखें इस जाल के पीछे ये बड़ी मशहूर शिमला पहाड़ी, शिमला हिल जो है, मुझे याद है कि हम सुबह स्कूल जाने से पहले मल्ला नूरुद्दीन से कुछ दोस्त हुआ करते थे, हमने सुबह वहाँ जाना, वर्जिश करके आके फिर जो है हमने स्कूल जाया करना। एनी आओ दोस्तों, बड़ा खूबसूरत शौक। तो आइए मैं बिलाल भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कोई चंद परिंदों का हमें शौक करवाएं। ना ना आप अहमद, क्या हाल है? आप आओ ना, आपके क्या हाल है? ठीक ठीक हो आप? हाँ, बड़ी मेहरबानी दोस्तों की। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों। आइए दोस्तों, इधर अंदर आओ बिलाल जी, उठे अंदर ही आओ, हमें तो दसना। ये दरवाजा बंद कर दो पुत्र, दरवाजा बंद करो, ये दरवाजा बंद करो। बिलाल जी, आपने बैकग्राउंड में ना इसको रखना है बैकग्राउंड में। ये कबूतर दिखाएं पहले आप ना अपने हाथ में, ना ना वैसे कबूतर दिखाएं, हाथ रखें इसके। ये दोस्तों पहला कबूतर है बिलाल अवान साहब का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कबूतर की सनफ, इसकी नस्ल मेरे ख्याल में आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि गालबन ये कमगर कबूतरों में से है। गोल्डन कबूतर भी इन्हें कहते हैं, अलमारी वाले भी इन्हें कहते हैं। एक्चुअल बेसिकली मियाँ नज़ीर मरहूम आफला लियानी, उन्हीं की घर से इस ब्रीड ने, कमगर कबूतरों ने जो है वो शोहरत हासिल की। तो बिलाल भाई, ये कबूतर कब से है आपके पास? ये लाला हमारे पास तकरीबन कुछ 6 साल से है। 6 साल। और ये 2018, 19, 20 ये 3 साल मेरे पास उड़ता रहा है ये वाला परिंदा। और बहुत अच्छी इसकी जी परफॉर्मेंस रही है इस कबूतर ये जो परिंदा है, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये जितना भी जी सेटअप है अभी, ये मेरा सबसे मतलब के दिल के करीब तरीन है। ये 3 साल हमारे पास ये उड़ा और इसने हमें बहुत से मुकाबले मतलब के विन करवाए हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मेरे जितने भी अरीफ थे सबको ये मतलब कि विन करके बैठता रहे आखिरी टाइमों में। जेठ की क्या टाइमिंग है? 5 के बाद बैठता रहे, 6 के बाद बैठता रहे। इसमें सबसे बड़ी ये क्वालिटी है कि ये जब जी निकलता है ऊपर से और आधे घंटे में घर होता है। आपको पता है हमारे पास जो यहाँ पे सेंटर में रुक जाए जी परिंदा, वो मारा जाता है। तो सबसे खूबसूरती इसकी ये है कि ये ऊपर से अगर 6 बजे भी शो होता था ना, आधे घंटे में अपने घर होता था। दिखाएं इसकी आंख, शौक करवाएं लोगों को। इधर 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 ये मैं आपको शौक करवाता हूँ इसका। ये पुत्र, ये बाल्टी उठाना। उठा लो। ये दोस्तों पहले आप इसकी आंख देखें इस कबूतर की। कुंडा दिखाएं इसे, बैक पे ना, इसको ऊपर करेंगे थोड़ा। ये दोस्तों इस कबूतर का विंग, इसका कुंडा आप पर इसके देखें, इसकी आखिरी तीनों कलियां देखें, 8वीं 9वीं 10वीं कली, ये ऊपर के इसके जिस्म का कलर है। और ये बिलाल भाई ये कह रहे हैं 5-6 साल से ये कबूतर जो है हमारे यहाँ परफॉर्म कर रहा है। पंजे दिखाएं इसके। अहमद जी, दूसरा कबूतर, इसको बाहर छोड़ें आप, छोड़ दें, आप छोड़ दें इसको, ऊपर छोड़ दें डंडी से, देखना अंदर ना जाए, अंदर ना। ये दोस्तों बिलाल खलीफा बिलाल अवान के हाथ में आप जिस कबूतर का शौक कर रहे थे, ये वो गोल्डन कबूतर है। बड़ा परफार्मर कबूतर इनका। इस कबूतर ने इनकी छत पे बड़ा शानदार परफॉर्म किया हुआ है। आगे एक दूसरा सामने रखें ना, कबूतर सामने रखें पहले ना कबूतर दिखाएं, वैसे ऐसे हाथ रखें। ये दोस्तों एक दूसरा कबूतर जो है टेडी नस्ल का ये कबूतर है, बिलाल भाई आपको दिखा रहे हैं। और इनकी कलेक्शन में देख रहा हूँ कि इनकी कलेक्शन से इनके शौक का जो इजहार है वो हो रहा है। मैं ज़्यादा कसीदा गोई करना ही नहीं चाहता, और अक्सर मेरी ये कोशिश होती है कि तस्वीरें अपना अहवाल जो हैं वो आपके सामने रखें। आंख दिखाएं इसकी, ऊपर करें लाइट में।
कुंदा दिखाएं बिलाल भाई इसका। ये भी उड़ा हुआ कबूतर है? ये लाला जी हमारे जी घर का बच्चा है ये। अच्छा, ठीक ये है? घर का पठा जी है? जी बिल्कुल जी घर का बच्चा है ये। हमारे पास जब मतलब कि पुरानी छत थी ना उस पे जी, उड़ता जी। रहा हमारे पास। अच्छा ये अच्छा, भी 3 साल उड़ा है हमारे पास। अच्छा रिजल्ट रहा है इसका? अच्छा रिजल्ट रहा है और ये मतलब कि शाम तक उड़ा हुआ ये भी दूसरा हमारे कुंदा पास। कौन है? पंजे दिखाएं इसके। जबरदस्त। दूसरा लाए, छोड़ें इसको बिलाल भाई, छोड़ें, ऊपर ऊपर छोड़ दें, दरवाज़ा बंद कर। ये दोस्तों, ये दोनों कबूतरों का मैंने आपको इंडिविजुअल जो है बिलाल भाई के खलीफा बिलाल के हाथ में मैंने आपको इन दोनों का शौक करवाया है। एक गोल्डन सनफ में है कबूतर और दूसरा कबूतर जो आप देख रहे हैं ये टेडी सनफ में ये कबूतर। ये दोनों उनके परफार्मर कबूतर हैं। अ, इसी तरह ये एक और कबूतर लाए हैं बिलाल भाई, ये गालबन लकवे में लग रहा है मुझे। लाला जी ये भी हमारे जी घर का बच्चा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसके जी बच्चे हमारे पास बहुत अच्छा उड़ रहे हैं। अब जोड़ों में है ये? जोड़ों में है। अच्छा। इसके भाई भी उड़े हुए हैं, इसकी बहनें भी हमारे पास उड़े हुए हैं। ठीक है, बाप इसका जो था वो हमारे पास आपको पता है कि मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हमारे पास एक्सपायर हो गया था। लेकिन अभी ये मेरे पास मतलब कि 3 भाई हैं ब्रीडिंग में और 1 बहन है और माशाल्लाह बहुत अच्छे मतलब कि बच्चे उड़ा रहे हैं। शाम तक इनके बच्चे मेरे पास जा रहे हैं और मजबूती में भी बहुत ज़्यादा है ये। ठीक, ये दोस्तों ये भी टैडी सनफ का उनके घर का ये पठा जिसकी आंख में अभी आपको दिखाने लगा हूं। कुंदा दिखाएं थोड़ा सा ऐसे। क्रीज में लगा हुआ है अभी। हाँ, क्रीज में है पर ये। इसके 2 जो है ना हाँ, नहीं आ रहे हैं। दूसरा कौन है? दूसरा कुंदा कौन है शायद इसके? हाँ, ये कुछ फिर ठीक है। तो दोस्तों अब ठंड के जो आसार हैं पंजाब में, तो सुना है मेरी गुजरात सुबह बात हुई है। तो गुजरात में तो धुंध है और यहाँ भी ठंड उस तरह नहीं है वैसे। ये है कि धुंध के इलाकों से जिस तरह गुजरात में ठंड है उस तरह बटाबाद में भी हम ठंड महसूस कर रहे हैं। दिखाएं इसका। ये सलारे टेडी हैं। ये सलारे टेडी कबूतर हैं दोस्तों। ये आता है, बैठेगा? जी वैसे तो ठीक है, वैसे तो बिल्कुल आपको मतलब कि महसूस नहीं करवाता। ये दोस्तों अगर आप इसको खड़ा देखें, हालांकि ये आर्जे में, इनको जरा लाओ। ये माशाल्लाह, मैं देखते हैं अमन जी अंदर ना जाए। इनको फिर 3-4 होंगे ना, बस 2-3 कबूतर और ना, फिर जरा जो है ना, ये देखो ना, इधर आगे देखो, इधर देखो ना, यहाँ मजा आता है। इस तरह ज्यादा कबूतर हो ना फिर मजा नहीं आता। ये बिलाल भाई कौन सी सनत से है, ये किस नस्ल से? ये भी टेडी है। अच्छा। ये मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे जी गिफ्ट की थे लास्ट ईयर। तो इसके भाई मेरे पास 2 कौन से दोस्त हैं? जरफ का मुजाहरा का ना नाम लें। फैसल भाई नाम है। फैसल। ठीक है, तो हमारी मतलब पार्टी से ही है वैसे वो मतलब एबटाबाद से हैं? हाँ जी एबटाबाद से ही है। अच्छा। शागिर्द वगैरह नहीं है। अच्छा। वो मतलब कि वैसे उनका मतलब कि उन्होंने दोस्त- परिंदे रखे हुए परिंदे हैं। रखे हुए हैं तो ब्रीडिंग का उनको शौक है। तो फैसल भाई ने ये मुझे मतलब कि गिफ्ट किए थे इसके भाई। वो लिबर्टी जो है वो आपकी छत को हाँ जी। इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे भेजे थे बच्चे। तो ये मेरे पास मतलब 3 बहन भाई आए थे। अच्छा। ठीक है, तो 2 भाई इसके मेरे पास जी पिछले साल उड़े हैं और सही। माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है। तब थे भी जी बच्चे थे लेकिन बहुत अच्छा जी रिजल्ट है। जबरदस्त। तो ये उनकी ब्रीड है BMW। BMW बड़ा ठीक है, कॉस्टली, BMW बड़ा जबरदस्त। तो ये दोस्तों BMW फैसल खलीफा बिलाल अवान ऑफ एबटाबाद उनके दोस्त हैं। उन्हें ब्रीडिंग का जो है वो शौक है और जो तबाह आजमाई है उनके कबूतरों की वो इसी छत पे होती है। तो बिलाल भाई ये कह रहे हैं उनसे 3 बच्चे आए थे पट्ठे
और उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्म किया। ये उनकी BMW ब्रीड का ये कबूतर, इसकी मैं आपको आंख दिखाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका लाला हमारे पास। ये खलीफा बिलाल अवान ये कह रहे हैं जी कि बेहतरीन रिजल्ट है इन कबूतरों का। इनका ये है कि लाला ये बैक नहीं मारते, इनको आप मतलब कि जितना इनकी मतलब की तैयारी करें ना, ये आगे जाते जाते हैं। सही। और अक्ल के बहुत हैं, वापसी मतलब कि लाजमी करते हैं। हालांकि लोग तो ये कहते हैं ना कि टेढ़ी वापस नहीं आते, लेकिन ये ब्लड ऐसा है कि माशाल्लाह शाम को भी मतलब निकलते हैं और अपने घर वापस आते हैं। दूसरा कौन डाले? मजबूती के ये एतबार से बहुत अच्छा है। छोड़ें और ये दोस्तों को 3-4 कबूतर थे जिनका मैंने आपको पहले, ये गोल्डन कबूतर है, फिर ऊपर जितने भी ये तीनों कबूतर जो हैं इनमें सलारे टेडी हैं, और ये BMW इनके दोस्त हैं खलीफा बिलाल अवान के फैसल, उनके घर की BMW ब्रीड है ये। अब आप जितने भी कबूतर आप देखेंगे, मेरे ख्याल में कबूतर दिखाएं सामने पहले। अब इस कबूतर को आप देखें, और मेरे ख्याल में कबूतरों की क्वालिटी से आपको मेरे इस दोस्त का, मेरे इस भाई का, मेरे इस शहरदार का, बटाबाद से खलीफा बिलाल अवान के शौक़ का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उनकी सिलेक्शन आप देखें, उनकी कलेक्शन देखें कबूतरों की। आँख दिखाएं सी। मिलान में किसी को क्या देना, मोबाइल में शेयर करा दे। ठीक है इंशाल्लाह, लाइव शेयर होवे ना। जी जी। ये दोस्तों ये भी गोल्डन सनफ का कबूतर है। तो ये बिलाल भाई ये कहाँ से, ये भी किसी दोस्त का गिफ्टेड है या? ये मेरे एक दोस्त हैं फैसल कुमार, लाला मूसा से शायद आप अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे भाइयों की तरह भी हैं। तो ये मुझे कोई मेरे ख्याल में कुछ 5 से 6 पेयर उन्होंने गिफ्ट किए थे। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई 2 से 3 माह पहले मुझे उन्होंने। दोस्तों उस्ताद फैसल कमार आप लाला मूसा, बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है उनके पास भी, और बड़ा अच्छा शौक करने वाले हैं। और आज मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे शहर में भी उन्होंने ये खुशबू बखेरी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका दिखाएं। बड़ा जी प्यार करते हैं हमसे वो, और जी भाइयों की तरह, मेरे तो जी बड़े भाइयों की तरह वो। ठीक है, इसका मैं आपको शो करवाता हूँ। इसकी आंख दिखाएं जरा, ऊपर करें जरा, लाइट में इसकी आंख जो है ना देखने वाली है। ये दोस्तों ये कबूतर जो है खलीफा बिलाल अवान ऑफ एबटाबाद, उन्हें ये गिफ्ट हुआ है लाला मूसा, मेरे ज़िला का बड़ा मशहूर शहर लाला मूसा, वहाँ से फैसल कमार उनके, ये इसकी आप इस कबूतर की आप जो हैं पलकें देखें, इसकी आप ये गौर से देखें, मैं जूम कर रहा हूँ, इसकी पलकों की बनावट देखें, आंख देखें, पलकों का कलर देखें, माशाअल्लाह। खुदा दिखाएं। ये लाला जी उनकी जो मियाँ नज़ीर जो ब्लड लाइन है ना, ये उसमें से है। ये दोस्तों मियाँ नज़ीर वाली जो ब्लड लाइन है, कमगर कबूतर जो हैं, मैंने पहले ही नाम लिया दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मियाँ नज़ीर कबूतर साजी में उनका एक बड़ा मुकाम रहा है, और वो बड़ी एक ऐसी यादें छोड़ के गए हैं ब्रीडिंग के हवाले से। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी लॉफ्ट, कोई ऐसी छत नहीं होगी कि जहाँ आप चले जाएं तो उस घर का पर जो है या उस घर की सनफ आपको देखने को ना मिले। अब ये कमगर कबूतर जो हैं ये छापदार कमगर हैं, बड़े, हाँ माशाल्लाह।
हर लिहाज से आप ये कह सकते हैं ये मतलब कि इसका पूरा कुंडा पारा दिखाओ यार बिलाल, बड़ा मजा है इसका जी। कुंडा देख के यार। हाँ हाँ, ये दोस्तों इस कबूतर का आप कुंडा देखें, इसके परों की चौड़ाई देखें, बगलों के पर देखें, और कलर जो है, अब ये इन कबूतरों को पंजाब में मुख्तलिफ लोगों ने नाम दिए हैं, कमगर, गोल्डन, अलमारी वाले। एक्चुअली ये कमगर सनफ के ये कबूतर हैं। ये जो कबूतर है ये मियाँ नज़ीर मरहूम ऑफ ललियानी, उनकी ब्लड लाइन से ये कमगर कबूतर जो है, फैसल कमार ऑफ लाला मूसा, उनसे ये खलीफा बिलाल अवान को कह रहे हैं कि उन्होंने कोई चंद जोड़े मुझे गिफ्ट किए थे। इसका रिजल्ट कैसा है बिलाल जी? अभी इसके जी बच्चे आए हैं हमारे पास। अच्छा, लेकिन जो फैसल भाई हैं उनके पास ये बहुत अच्छे जी मतलब कि उड़े हुए हैं शामों तक उनके। आपको पता है उनकी तो जो बाजियाँ हैं वो मतलब कि पूरी मतलब जी पंजाब में लगती हैं। और वो कह रहे थे कि इसका एक भाई उनके पास उड़ा था जी पिछले साल, और बड़ा अच्छे उनके जी रिजल्ट हैं। चले पूरी एक ब्लड दो लाइन है कबूतर और दिखाएं कोई जी। अच्छे, तो फिर उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। ये दोस्तों, ये उन तमाम कबूतरों का मैंने आपको इंडिविजुअल जो है वो शौक करवाया है। किसी ने पकड़ के नो होते चढ़ गए हो। ये मलक तारक अवान जी माशाल्लाह, बिलाल अवान मेरी जान, फैसल कमार माशाल्लाह माशाल्लाह। फैसल भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? मेरे शहर में मैं आपको याद कर रहा हूँ। हाँ फैसल, मैंने इसी शहर में रह के पढ़ा है, और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बड़ी हाइट पे है गालबन। अगर आप इधर आए हैं, फैसल आपको देख रहे हैं यार, अच्छा सही माशाल्लाह से। उधर है। हाँ जी, हाँ लाइन दो लाइन तीन पेड़ में आपको यही दिखता है। छोटे अहमद अंदर आना जरा, इनको जरा ना इस तरफ यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ खड़े रहें, इधर रहें ये ना, ये कबूतर जरा इनको। तो ये फैसल भाई आप वाला कबूतर जो है वो ये है, ये जी उस्ताद फैसल कमार आप लाला मूसा, उनकी तरफ से हमारे इस दोस्त को, भाई को, खलीफा बिलाल अवान को उन्होंने गिफ्ट किया। ये अब देखें इन कबूतरों को, ये दोनों जो हैं ये एक ही सनफ है, गोल्डन सनफ से हैं ये कबूतर माशाल्लाह। ये फैसल भाई ये आप वाला कबूतर है ये। अब एक और कबूतर जो है ये बिलाल भाई हमें दिखा रहे हैं। बिलाल भाई ये कहाँ से आया, ये क्या भी फैसल भाई के पास से है। ये भी उनके लाल परी जो कबूतर हैं, अच्छा और अच्छा, वो इनसे मतलब कि प्यार करते हैं। लाल जब- परी। हाँ जी लाल परी। जब वो मुझे दे रहे थे तो उन्होंने कहा अगर तुम ये बनाने वाले हुए तो इनसे सब कुछ बना सकती हो। बहुत इनका अच्छा रिजल्ट है। आम फहम वैसे इनको लोग मतलब शेखों वाले भी ये कहते हैं, लाल परी भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। दिखाएं कबूतर, दिखाएं जरा अच्छा सामने। ये मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों अब शेखवाना कबूतरों की बात हुई सियालकोट से। अब ये फैसल भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं कलर में, वो कबूतर भी काले मुंह वाले कबूतर जिन्हें आप अक्सर कहते हैं, और ये उनके लाल परी के नाम से उनकी ये ब्रीड है, ये जिसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। आंख दिखाएं। अब ये इसके सर पे देखें आप, आपको हल्का हल्का जो है सुर्ख जो है वो हल्का हल्का शेड नजर आ रहा होगा इसके सर के बालों में, और ये इसकी आंख है। कुंडा दिखाएं इसे, इसका भी कुंडा देखें आप। आखिरी कलियां तो इन्हों खोलें जरा। ये अब इसकी 3 आखिरी कलियां आप देखें, ये जबरदस्त। ये ऊपर के जिस्म का कलर आप इसमें भी आपको हल्के शेड में लाली जो नजर आई। जो है सुर्ख परियां जो हैं वो आपको नजर आएंगी। दूसरा कुंडा खोलें।
ये राजा आफ्ताब जी माशाल्लाह, ये मेरा मलेदार है जी, हमें देख रहे हैं फिरोजाबाद। आफ्ताब क्या हाल ने हो, ठीक हो? मैं अज अपनी जबाना में तुसां नाल गल्लां कराना। हाँ बालो, हाँ और दिलदार हाँ, सारे मेरा सलाम देना है। अच्छा माशाल्लाह जी, छोड़े बैटरी भी अब ख़त्म होने वाली है, बस 20% रह गई है। ये लाला जी मादी भी है इसके साथ। ये दोस्तों ये पूरा मादा पेड़ है, इसको ना इसको सामने करें आप। अब ये दोस्तों शेखों वाले कबूतर जो हैं, अब मुझे नहीं पता ये बिलाल भाई जानते हैं या फैसल भाई, मगर शेखों वाले मुशाबियत कबूतर, रखते हैं हाँ वो हाँ इनकी तरह मुशाबियत रखते हैं। मैंने वो कबूतर देखे हुए हैं, काफ़ी मुशाबत है इन कबूतरों में, इनके कलर में, इनकी बनतर में, इनकी आंखों की मुशाबत, इनकी परों की आप देखें, कलर देखें। ये कोयटा की वादियों में भी मैंने ये कबूतर देखे हैं। हाँ दिखाएं ये इंटेलिजेंट बहुत है। ना ना, अक अक अक। बस ये फैसल भाई का प्यार है, ये उन्होंने मुझे प्यार ये लगा माशाल्लाह हुआ दिया था। फैसल भाई बड़ा याद कर रहे हैं, मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे उस भाई को अच्छे तरीके से लोग यहाँ बटाबाद वाले मेरे ये प्यार करने वाले लोग जो हैं वो याद कर रहे हैं। अब इसके भी सर देखें दोस्तों, इसके सर का कलर शेड देखें तो आपको उसमें ब्राउन शेड जो है वो नज़र आएगा। और सियालकोटी कबूतरों की ख़ास पहचान जो है वो आँख से होती है, और इसकी अगर आप आँख देखें माशाल्लाह, कुंडा दिखाएं इसको। ये मादा है? जी जी ये मादा है, ये पेड़ जी लगा हुआ है मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो मौजूद हो गया ने दौड़ हाँ जी ये बस उन्होंने बड़े जी प्यार से दिया था मुझे। अच्छा अच्छा, दूसरा कुंडा खोले। आपको पता है लाला जी, एक अच्छा ब्लड मिलना भी आजकल एक बहुत बड़ी सादत है। इस जाते टाइम में आपको अमानुल्लाह अच्छा ब्लड भट्ट, मिल जाए। अमानुल्लाह क्या हाल है, ठीक हो? और की हो रहा है? ओ बछड़िया बस एबटाबाद आए हैं, मैं तुहानू सैर कराना थोड़ी जी बाहर निकल के। मैं बड़ी हाइट ते इसलिए ना एबटाबाद शहर तो उत्ते। माशाल्लाह। और बिलाल भाई बस कोई एक आध कबूतर करें क्योंकि टाइम भी हो रहा है। ये दोस्तों ये अगर आप देखें तो मैं आपको अकेले अकेले एक एक कबूतर का, ये ऊपर आप फटियों पे बैठे हुए हैं और ये मुख्तलिफ नस्ल के मुख्तलिफ दोस्तों से गिफ्ट आए हुए कबूतर खलीफा बिलाल अवान ने आपको दिखाए हैं। इनमें ये कबूतर जो है, इनमें 2-3 कबूतर उन्होंने फैसल कमार, अफलाला मूसा, ये लाला जी इसकी मादी है हमारे जी घर की। सामने करें, सामने करें इस कबूतर। अब ये कबूतर, ये मुख्तलिफ कलर है इस कबूतर का। अगर आप इस कबूतर को देखें तो बाकी कबूतरों से इसका कलर भी मुख्तलिफ है, इसकी आंख का कलर भी आप देखेंगे आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। ये बिलाल भाई ये भी कोई गिफ्टेड है या? नहीं नहीं ये मेरे जी घर की है। अच्छा, ये मेरे पुराने जी घर रखे की हुए है, हैं? काफी जी पुराने हैं मेरे पास। अच्छा तो ये माशाल्लाह इनका मेरे पास बहुत अच्छा जी रिजल्ट है। इनको मैंने मतलब कि बेसिकली अपना जो मतलब कि क्रॉस है ना, मैंने उसके लिए जी रखा हुआ है। ठीक है, क्रॉस जब भी हम इनको देते हैं फिर इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं तो ये हमारे पास बैठते नहीं है। अगर हम इनको मतलब प्योरिटी में ये उड़ाएं ना, फिर ये हमारे पास बैठते नहीं है। लेकिन इनको हम जब भी कोई मतलब कि क्रॉस देते हैं, नॉर्मल क्रॉस देते हैं, तो फिर उसके बाद अपनी मतलब के टाइम में आ जाते ये ना एक अब्बास गिलानी है, कहते हैं मानसेरे का भी चक्कर लगाएं। अच्छा। चलो यार कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मानसेरे भी आएंगे इंशाल्लाह। हैं। ये अब इसकी आप आंख देखें दोस्तों, अब इसकी आंख और बाकी कबूतरों की, कमगर कबूतरों की जो आपने आंखें देखी हैं, उसमें आपको थोड़ा सा इसका जो कलर है आंख का, ये तेज कलर है इसकी आंख का। पलकें देखें इसकी, कुंडा दिखाएं। दूसरा कुंडा दिखाएं। जी पकड़ लो ऊपर जी। 15 मिनट
हाँ, पसंद तो है। जल्दी करेंगे, अच्छा बैटरी बस बिल्कुल ख़त्म होने एक वाली। और आपको जी नरदे में शो करवाता हूँ। बस इंशाल्लाह फिर शाम भी होने वाली है ना। जी। जज़ाकल्लाह। छोड़ें इसको, छोड़ दें। इधर उधर आप लाल भाई इधर खड़े हो आप, इधर इस तरफ हो ना, जी। इनको ना इस तरफ होंगे, इस तरफ इनको ज़रा इस तरफ करें, इधर इस तरफ हटी भी इनको ज़रा आपसे इशारा करें। माशाअल्लाह, बस बस ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा लाला जी, ये भी उसी की ब्लड लाइन से है। ये दोस्तों एक और ना सामने कबूतर, ये एक और कबूतर है, ये भी उसी कलर में। आप इसका कलर अगर आप गले का कलर देखें, डब वाले कबूतर आप लोगों ने देखे होंगे गालबन, मिससे डब वाले जो कबूतर हैं, क्यों जी हो ही कुछ जी जी बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही। ये डब वाले कबूतरों में से है। और इसके कलर अगर आप देखें, इसकी आंख ऊपर करें जरा, तो लाइट में करें ना, ऊपर लाइट में यहाँ। जी मलक भाई क्या हाल है? थैंक यू यार, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहें, शाद रहें। ये भी हमारे जी भाई हैं।